हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिडेज एकेडमी। आप सभी का मैं कपिल चंडीला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी शुरू हो गई है, बढ़िया तैयारी शुरू हो गई है। जो टारगेट आपको दिए जा रहे हैं उनको आप शुरू कर चुके हैं पूरा करने के लिए। तो चलिए, आपकी डिमांड थी कि सर सैलरी तो बता दो। तैयारी तो शुरू कर दी हमने, तो तैयारी शुरू कर दी है तो भाई सैलरी इसलिए बताई जा रही है क्योंकि ये सैलरी जो होती है वो मोटिवेशन का काम करती है। और यहाँ पर कई सारे मोटिवेशन फैक्टर आपने देखे। सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर बम्पर वैकेंसी का रहा। 6,414 वैकेंसी प्राइमरी टीचर की पीआरटी की जो वैकेंसी आई है वो है। इसके अलावा आप सभी इस आपको बम्पर सैलरी मिलने वाली है। और गवर्नमेंट जॉब का एक फायदा होता है कि आपको इजीली लोन मिल जाता है। आप गाड़ी घर खरीदना चाहते हैं तो वो इजीली आप जो है मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि आपकी एक सर्टेन तनख्वाह मिलती रहेगी और आपकी जो है वहाँ पर लोन से किस्त वगैरह करके आप इजीली आप अपना गाड़ी और बंगला जो आपका सपना होता है उसको पूरा कर सकते हैं। सपना पूरा करना है तो मेहनत करना शुरू कर दीजिए। ये जो 6,414 पोस्ट है इनमें से एक निकाल लीजिए और ये बम्पर सैलरी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपकी हो जाएगी। अच्छा, लास्ट डेट जो 26 दिसंबर है और ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो गया है, तो आप सभी इसमें लेट ना करें क्योंकि आज 6 तारीख हो चुकी है। और 6 तारीख मतलब 20 दिन। अगर आप 26 तक वेट करेंगे भरने का तो 20 दिन आप वेस्ट करेंगे। अभी से भर दीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। कितनी तनख्वाह मिलेगी पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ एक पूरे फॉर्मेट के साथ। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, अगर आप इस चैनल पर केवीएस की तैयारी से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सारी क्लासेस जो आपकी आती हैं वो सारी आएँ। और ज्वाइन कर ले हमें टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती है। फिडियाज एकेडमी नाम से ही आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। आप वहां से क्लिक करके भी वहां पे जा सकते हैं। डाउनलोड आवर ऐप और हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं तनख्वाह के बारे में। ये फॉर्मेट फिलहाल का लेटेस्ट फॉर्मेट है जो आपको मिलता है और ये हुबली के एक स्कूल से मैंने उठाया है। मैंने कुछ यहाँ से डिलीट कर दिया है और एम्प्लॉय नेम की जगह मैंने द फिडियाज एकेडमी हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम लिख दिया है। डेजिग्नेशन पीआरटी है। अकाउंट नंबर किसी का डिस्क्लोज करना ठीक नहीं होता, इसलिए हमने वो वैकेंसियां लिख दी हैं जो कि हमारा अकाउंट खुलने वाला है जिन्हें वैकेंसियों में। उसके बाद बेसिक पे, ये बेसिक पे होती है जिसे 4200 ग्रेड पे के एम्प्लॉयज को का बताया जाता है कि 4200 ग्रेड पे है जी हमारा। इसका मतलब है आपकी तनख्वाह बेसिक कितनी है और इसमें कुछ अलाउंसेस जुड़ेंगे जिससे आपकी तनख्वाह और ज्यादा हो जाएगी। आप प्राइमरी लेवल पे हैं तो आपके जो 4200 ग्रेड पे है उसको लेवल 6 कहा जाता है। स्टाफ कोड, आपको जब वहां पर ज्वाइन करेंगे केवीएस में तो आपको एक एम्प्लॉय कोड मिलेगा, आपका एक नंबर होगा, उसकी जगह हमने वैकेंसी लिख दी है। और जब आपको तनख्वाह मिलेगी तो उस तनख्वाह में से कुछ हिस्सा आपका सीपीएफ या प्राण नंबर के रूप में जो है काटा जाएगा। प्राण नंबर पहले आपको बनवाना पड़ेगा, वहां पे बनेगा आपका एक नंबर मिलेगा। जैसे आपको आधार कार्ड का नंबर मिलता है या पैन कार्ड का नंबर मिलता है, ऐसे ही आपको एक प्रान नंबर मिलेगा। और इस प्रान नंबर के ये एक अकाउंट होता है, इस अकाउंट के अंदर आपकी तनख्वाह का 10% जो है आपका हिस्सा काट लिया जाएगा और इसमें डाल दिया जाएगा। बाद में इसमें से आपको 14% जो है इसमें गवर्नमेंट भी डालेगी। आपकी तनख्वाह का 10% तो आपने डाला है, वो भी मैं बताऊंगा तनख्वाह के कौन से हिस्से का। और उसके बाद 14% जो है वो गवर्नमेंट डालेगी और दोनों हो गया कितना, 24 देखा जाए तो। और ये जुड़ता रहेगा जब तक आप रिटायर नहीं होते। 60 साल के जब हो जाएंगे तो इसमें से आपको 60% जो टोटल जुड़ा है आपको कैश दे दिया जाएगा और 40% गवर्नमेंट अपने पास रखेगी और उसमें से आपको पेंशन देती रहेगी। ठीक है, तो ये प्राण नंबर आपको बनवाना पड़ेगा। एक बार सैलरी पे आएंगे तो आपको इसको और डिटेलिंग से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए देखिए ये है वो फॉर्मेट और इसमें आपको कंप्लीट जो सैलरी है उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले है बेसिक पे। बेसिक पे में आपको देखिए यहाँ पर जो बेसिक पे ये है उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये आपका बेस है सैलरी का। बाकी जितने अलाउंसेज होंगे इस बेसिक पे के हिसाब से मिलेंगे। उसके बाद आता है डियरनेस अलाउंस। ये होता है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ते में क्या होता है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है
आपको ये बढ़ता रहता है। जैसे शुरुआत इसकी 0 से हुई 7th पे कमीशन के बाद, लेकिन अब ये 38% ऑफ योर बेसिक चल रहा है। तो आप अपनी बेसिक का 38% निकालें तो आपको ये तनख्वाह मिल जाएगी। उसके बाद आपको आपकी इसी बेसिक का 35,400 का इसका 27% हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। ठीक है, ये एक्स क्लास सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। केवी एक्स क्लास सिटी, वाई और जेड क्लास सिटी, इनमें अलग अलग हाउस रेंट देता है। जैसे एक्स क्लास सिटी में 27% देता है, वाई में ये 18% हो जाएगा और जेड में ये 9% हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आपका ये डीए 50% की तरफ बढ़ेगा तो ये 27% 30% हो जाएगा, और 30% का मतलब ये 10%, सॉरी ये 30%, ये 20% और ये 10% हो जाएगा। ठीक है, तो अभी 27% एक्स क्लास सिटी का ये है, वाई का हम 18% निकाल लेंगे और जेड का 9% निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको एक्स क्लास सिटी यानी कि दिल्ली, चेन्नई, ऐसे जो शहर हैं, कलकत्ता, ऐसे शहर की बात कर रहा हूँ। तो आपका ये आपको एक एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप केवीएस में क्वार्टर ले लेते हैं, वहीं पर कोई क्वार्टर ले लेते हैं जो कि केवीएस के द्वारा दिया गया आपको, तो फिर आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये अगर आपको अपना घर लेना है तो आप बाहर रहें और किसी तरह से मैनेज करें या होम लोन करवा लें, तो उसके बाद आपको ये मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, ये गवर्नमेंट का शेयर है। ठीक है, गवर्नमेंट आपको आपकी बेसिक और डीए को जोड़ के, ठीक है, बेसिक और डीए जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा आप निकाल सकते हैं। इसका 14%, इसका 14% गवर्नमेंट आपके खाते में आप डालेगी। इस 14% को आपको मिलेगा नहीं, ये जुड़ता रहेगा। तो इसके बाद जो है ये सारी चीजें मिल गई आपको, तो इसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे अपनी ग्रोस। ये आ गई आपकी ग्रोस सैलरी, आप टोटल करके देख सकते हैं, यानी कि 65,000। ये मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज अगर आप लग जाते हैं तो। लेकिन क्योंकि आपको पता है अब नवंबर जो है खत्म हो गया, दिसंबर आ गया है, तो आपको सीधी सी बात है आपकी ये ज्वाइनिंग होगी अप्रैल के आसपास या मई के आसपास। ठीक है, अप्रैल में के आसपास हो सकती है, मई के आसपास हो सकती है। तो कितनी तनख्वाह आपकी बन जाएगी मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो डीए है ये हर 6 महीने में बढ़ता है। अभी जो डीए बढ़ा था वो जुलाई में बढ़ा था। ठीक है, अब जनवरी में डीए बढ़ेगा और वो 3 से 4% रहेगा ही रहेगा, रहता ही है, इतना ही रहता है। तो ये मान के चलिए कि आपकी तनख्वाह 1000 से 1200 या 1500 के आसपास उस समय और बड़ी मिलेगी। यानी कि ये जो तनख्वाह आपने जोड़ी है ये बड़ी मिलेगी, और ये बड़ी है तो ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये मान के चलिए आप लगभग 68,000 या 67,000, हाँ 200 है ना, 68,000 के आसपास की आपकी तनख्वाह तब तक हो चुकी होगी। अब क्योंकि 65,000 तनख्वाह है, और 65,000 तनख्वाह में आप इसको गुना करें अगर 12 से, तो 12 छिक 72 सीधा सीधा निकाल लें हम, और 12 पंजे 60 तो 78, ये 7,80,000 आपकी तनख्वाह पूरे साल की हो जाती है। तो अगर आप 2.5 लाख से ज़्यादा तनख्वाह लेते हैं तो आपको इनकम टैक्स देना होता है, और एकदम से एक महीने में कटवाने में आपकी दिक्कत होती है, इसलिए महीने में आप अपनी तनख्वाह का कुछ टैक्स कटवा देते हैं ताकि एकदम से जोर ना पड़े, आपकी तनख्वाह पूरी टैक्स में ना कट जाए। ठीक है, उसके बाद ये डिडक्शन बता रहा हूँ, अभी ये तो हमें जो मिला है वो बता रहा हूँ, और वो हमने वो ग्रोस बता दिया है। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ जो डिडक्शन होनी है। ये नवंबर 2021 लिखा हुआ है, वहां की पे सैलरी, ये जो इसको ध्यान ना दें, फॉर्मेट यही है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 500 जो है वो इनकम टैक्स इसने कटवा दिया। उसके बाद एक होता है केवीएस एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम, इसके अंदर 60 रुपये आपको पड़ता है। बाकी डिपार्टमेंट में इसको जीआईएस कह देते हैं। ठीक है, ये एक तरह का इंश्योरेंस होता है। अगर आप सर्विस के दौरान आपको डेथ वगैरह हो जाती है तो ये 60 है, तो आपको 60,000 रुपये इकट्ठे करके
आपको दे दिया जाता है, आपकी फैमिली को दे दिया जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, डेथ हो जाती है तब। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स, क्योंकि टीचर का प्रोफेशनल टैक्स, टीचर एक प्रोफेशन है टीचिंग, तो आपको एक प्रोफेशनल टैक्स देना होता है 200 रुपये। अब देखिए एनपीएस का डिडक्शन फिर से हो जाता है, जो यहाँ गवर्नमेंट ने, मैंने कहा था ये गवर्नमेंट जो है देगी आपको डिडक्ट एनपीएस नई पेंशन स्कीम का, ठीक है। ये पार्ट जो है वो यहाँ पे आके डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है, डिडक्शन हो गया। उसके बाद एनपीएस में आप अपना भी तो शेयर देंगे, मैंने अभी कहा था प्रान नंबर जो आपका अकाउंट ये बना है 14% तो इसमें गवर्नमेंट डालेगी हर महीने आपकी बेसिक और डीए का जोड़ के 14%, और 10% आप खुद डालेंगे। तो देखिए यहाँ 14% गवर्नमेंट ने डाल दिया और यहाँ 10% आपने डाल दिया, तो ये सारा आपकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगा। तो ये तो कुछ नहीं है, लेकिन मेन अमाउंट तो ये है, लेकिन ये कहीं गया नहीं है, असल में ये आपके अकाउंट में जमा हो गया है। और ये अमाउंट जो है आपको अलग अलग चीज़ों में, एसबीआई फंड है, बहुत सारी चीज़ों में इसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है ताकि ये ग्रो करता रहे, ठीक है। और नॉर्मली देखा है कि 9 से 10% या 11% का ग्रोथ रेट इसका एनुअल दिखाता है, जैसा हम नोट करते हैं। तो आपका ये अमाउंट बढ़ता रहेगा, और मान लीजिए आपके जब आप रिटायर होंगे तो इसमें 1 करोड़ रुपए है, तो आपको 60 लाख रुपए दे दिया जाएगा। 1 करोड़ मैंने इसलिए लिखा है कि ये 1 करोड़ नहीं होने वाला जब तक आप, क्योंकि आपकी एज कितनी है, 20 से 25-30, इतनी एज में आप घूम रहे हैं, तो 30 साल बाद आपकी तनख्वाह इतनी हो जाएगी कि इस अकाउंट में आपको 4-5 करोड़ रुपए तो इजीली होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसका 60% आपको दे दिया जाएगा। मान लीजिए 1 करोड़ है तो 60 लाख आपको रिटायरमेंट के दौरान, तो उसी समय दे दिया जाएगा। 40% आपको गवर्नमेंट रख लेगी और उसमें से आपको तनख्वाह पेंशन देना शुरू कर देगी, ठीक है। तो अब हमने यहाँ टोटल डिडक्शन कितना कर दिया, टोटल डिडक्शन हो गया 12,484। ये किस में से घटाएंगे, इस ग्रोस में से, क्योंकि ये कट गया है इसमें से। अब आपकी इन हैंड सैलरी जिसको आप यूज कर पाएंगे उसके बारे में देखें, वो कितनी हो जाएगी। अच्छा, ये इसमें आया नहीं है, इसमें दिखाते हैं। चलिए ये मैं आपको डिडक्ट करके ही बता देता हूँ, क्योंकि ये स्लाइड जो है वो ऊपर नहीं हो रही है, तो आपको यहीं से बता देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए डिडक्शन तो हमने देख ही ली है, इसको हम यहीं पर डिडक्ट करके बता देते हैं, लिख के बता देते हैं। तो ये नीचे शो नहीं हो रहा नेट सैलरी, ये स्लाइड जो है मूव नहीं हो रही है। तो आपकी सैलरी हो जाएगी इन हैंड 52,765, ठीक है। इसके अलावा आपको मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाती है। तो इस एम्प्लॉई ने मेडिकल फैसिलिटी नहीं ली हुई है, तो इसलिए आपको मेडिकल अलाउंस जो है वो भी डिडक्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। जो आपको मिलता है वो डिडक्ट करवाना पड़ेगा, वो 600 रुपये के आसपास होता है। तो उसमें आपको कभी भी आप इलाज करवाते हैं तो गवर्नमेंट ही सारा कुछ पे करती है, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मतलब सबसे बड़ा दिक्कत क्या होती है, और एक और चीज़ है, अभी इसमें ये मेंशन नहीं होता सैलरी स्लिप में, आपको आपके 2 चाइल्ड तक पर मंथ लगभग 2,500 रुपये ट्यूशन फी मिल जाएगी, यानी कि 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिल जाएगा आपको। लेकिन ये साल के लास्ट में मिलता है, ठीक है। इसको 12 से गुना करें, 60,000 आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये 2,500 मैंने राउंड फिगर में बताया है, ये कुछ ज़्यादा हो चुका है अब, ठीक है। तो ये देखिए आपको ये एक्स्ट्रा मिलेगा, तो ये 2 चाइल्ड तक का है, ये भी चीज़ आपको मिलने वाली। तो आप 5,000 और जोड़ के चलिए, और ये डिडक्ट भी नहीं होता है, तो आप 52,000 जो तनख्वाह है इसमें 57,000 सोच के चलिए। तो ये चीज़ें मिलेगी, 2 चाइल्ड तक की ट्यूशन फी आपको मिल जाएगी। मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी में कोई भी बीमारी हो जाती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें किस चीज़ की होती है, हमें एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना होता है बच्चों की, और मेडिकल पे। मेडिकल में कोई हमारे रिलेटिव हैं घर में है,
मम्मी पापा हैं, तो उनकी कोई भी बीमारी होती है वो हमें फाइनेंशियली बड़ा नुकसान पहुंचाती है, तो मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगी और गवर्नमेंट आपको पे कर देगी जो भी आपका खर्चा हुआ है। ठीक है, तो आपको मोटिवेशन फील करना चाहिए, तनख्वाह पता चल गई है तो मोटिवेट हो जाइए और तैयारी शुरू कीजिए। ठीक है, कल जो है वो आपको केवीएस के टॉपिक बता दिए जाएंगे, ऐप पे बता दिए जाएंगे। ठीक है, प्राइमरी के जो टॉपिक है, और उसके बाद हम सेकेंडरी के जो टॉपिक हैं वो आपको बता देंगे। चलिए, ईवीएस के जो आप बच्चे डिमांड कर रहे हैं, इसके अलावा जो ओल्ड स्टूडेंट ने कहा है कि हमारी भी कुछ हेल्प कीजिए, तो कल मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है क्या कि ओल्ड स्टूडेंट के बच्चों को, हालांकि देखिए ओल्ड स्टूडेंट के बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि हमने ओल्ड स्टूडेंट के बच्चों को बहुत कम प्राइस में कोर्स हमने दिया था, ये आपको डिस्काउंट कर दिया था क्योंकि अपग्रेडेड कोर्स है बेटा। और हम जो बच्चे पैसों पे कर रहे हैं उनको तो हम फ्री में तो नहीं दे सकते ना किसी को, उन बच्चों को हमने पे करवा के दिया है, तो आपको बहुत कम अमाउंट में दिया था, इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी दी थी। ठीक है, और उसके साथ साथ आप सभी बच्चों को अब ये अपग्रेड भी दिया जा रहा है, तो आपको जो है बहुत सारी चीज़ें हमने दे दी थी ऑलरेडी। इसके अलावा ओल्ड स्टूडेंट के बच्चे जो इसमें एनरोल नहीं हुए हैं उनको करंट अफेयर्स जो है वो यूट्यूब पे करवा दूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि कोर्स के बच्चों को पीडीएफ मिली है, लेकिन जब यूट्यूब पे करवाएंगे तो पीडीएफ के अलावा बहुत सारी चीज़ें मैं समझा समझा के बताऊंगा यूट्यूब पे, तो आप सब बच्चे वो क्लासेस जरूर करें। ठीक है, और ओल्ड स्टूडेंट के बच्चों के लिए प्रैक्टिस क्लासेस जो है वो भी होंगी, और बाकी कोर्स के स्टूडेंट और बाकी जो यूट्यूब के बच्चे हैं उन सभी के लिए प्रैक्टिस क्लासेस होगी, करंट अफेयर्स होंगे ही, हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस क्लास हो जाएगी। हिंदी जो है वो अमित सर करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग का पार्ट इतना बड़ा नहीं है, उसकी क्लासेस करने की आवश्यकता नहीं है, हम हिंदी अमित सर करवा देंगे। ठीक है, और ईवीएस मैं करवा ही रहा हूँ। सबसे ज़रूरी बात है पेडागोगी, जो कि एक बड़ा चेंज है, उसको आप ज़रूर करें। गोविंद सर की क्लास जो है वो शाम को आती है, उसको फॉलो करते रहें, क्योंकि वो पहले से ही कह रहे थे कि आपको थ्योरी करवाई जा रही है लेकिन सिलेबस में टीचिंग मेथोडोलॉजी दिया हुआ है, कोई टीचर इस पे फोकस नहीं कर रहा है केवीएस की तैयारी वाला, तो अब वो टोटली फोकस वहीं पे आ गया है। तो आप सर से जुड़े, रात को 8 बजे के आसपास उनकी क्लास होती है। इसके अलावा फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है तो मौका नहीं चूकना है अपना। ठीक है, अब जो युद्ध का समय आ गया है, युद्ध के समय कंफ्यूज नहीं होना। अब ये वैकेंसी 4 साल बाद आई है, अगली 4 साल बाद आधे बच्चे और हो जाओगे। ठीक है, तो बम्पर सैलरी ले लो, सब्सक्राइब कर लो हमें, प्रेस बेल आइकन, ज्वाइन करें हमें टेलीग्राम चैनल पे, और हमारी ऐप को डाउनलोड कर ले। अगर पीआरटी की, केवीएस पीआरटी की आप तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमारा कोर्स लॉन्च हो रखा है। ठीक है, उसका बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट है। हाँ, ईवीएस में कुछ अपडेट करना है मुझे, ईवीएस में कुछ पोर्शन वही काम आएगा लेकिन कुछ अपडेट करना है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको कर देंगे जल्दी ही। आप सभी एनरोल कीजिए इस कोर्स में, आपको टाइम बचाना है तो आपको फायदा मिलेगा। चलिए मिलते हैं नई क्लास में नई जानकारी के साथ। कोई और जानकारी चाहिए, हाँ, टीजीटी पीजीटी की एलिजिबिलिटी पे जो है वो आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उसके एग्जाम पैटर्न पे भी मिल जाएगा। और पीजीटी हिस्ट्री के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, पीजीटी हिस्ट्री के लिए मैं हेल्प कर पाऊंगा। ठीक है, टीजीटी एसएसटी के लिए भी कुछ हेल्प कर पाएंगे। टीजीटी और पीजीटी के जो जनरल पार्ट है, ठीक है, जनरल पार्ट प्लस पेडागोगी जो है उसका हम कोर्स लॉन्च कर देंगे 1-2 दिन में। ठीक है, वो आपका पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी मान के चलिए कि बाकी सब्जेक्ट का पार्ट रह जाता है, उसमें हम एसएसटी और हिस्ट्री में तो आपको गाइड कर पाएंगे। ठीक है, बाकी जनरल पार्ट में भी कर पाएंगे, सभी टीजीटी और पीजीटी के लिए। ठीक है, तो आप सभी जो है वेट कीजिए, 1-2 दिन में आपको ये सूचना मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नई क्लास में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, खूब मेहनत करना शुरू कर दीजिए, समय आ गया अब। ठीक।